मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं 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 पुण्डरीकाक्षा मङ्गलातनु आज तो आनंद आनंद आज तो आनंद आनंद पूरन ब्रह्म सकल घटलापक पूरन ब्रह्म सकल घटलापक सोय आनंद आज तो आनंद गर्ग पराशर और मुनीना गर्ग पराशर और मुनि नारद वेद श्रुति छान ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वेद श्रुति छान प्रभु की मनोकभ गोकुल प्रगट प्रभु की मनोकभ गोकुल प्रगट मिटे सकल दुख द्वंद्व आज तो आनंद वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्ते। ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल इस कड़ी में आज हमने हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित शंकर भट्टाचार्य जी। इनको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पंडित जी ने बहुत से लोगों को निःशुल्क संगीत की शिक्षा दी है तथा काफ़ी स्कूली बच्चों को भी वो संगीत की शिक्षा देते रहे हैं। राग दुर्गा, किरवानी, मल्लार, अहिर भैरव आदि रागों में उन्होंने असंख्य प्रस्तुति दी है तथा विदेशों में भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रचार किया है। तो उनके इस संगीत क्षेत्र के सफ़र के बारे में और उनके अनुभवों के बारे में विस्तृत जानकारी आज हम लेंगे। पंडित शंकर भट्टाचार्य जी, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये खुशकिस्मती अपनी है कि मुझे आप लोगों से मुलाकात, अपने श्रोताओं से रूबरू होने की मुझे एक मौका दिया है जी। तो आपने बड़ी सही क्वेश्चन किया है। संगीत माने खाली वादन से नहीं होती। जब तक अपने स्पिरिट को हम इन्वोक नहीं कर सकते, जैसे स्पिरिट हमारी रियल यंत्र है, गला इंस्ट्रूमेंट है, हाथ इंस्ट्रूमेंट है, पैर इंस्ट्रूमेंट है, ये अपने अपने ये सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बॉडी। सोल इज़ द रियल क्रिएटर प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस। हम अपने आप को जब इन्वोक करते, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं लाया हूँ तो अपने आप को, जैसे अगर आप क्वेश्चन करते, मैं दिमाग से बात करूँगा, लॉजिक, इसमें जब तक अपने विवेक से बात होगी तो अपने अंदर की विवेक को जागरूक करने के लिए मैं कुछ शब्द बोला अपने संगीतमय करने के, ताकि अब मैं आपको आपकी जो सवाल है उसको मैं उसको न्याय दे सकूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। पंडित जी, सबसे पहले सवाल करती हूँ कि सरोद से आपका पहला परिचय कब और कैसे हुआ, और घर में आपके संगीत का माहौल कैसे था? 60 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब मैं 4 साल 5 साल का था जी। तब बच्चे लोगों से पूछा नहीं जाता है कि तुम क्या बनोगे, क्योंकि उनको ये एक्सपोज नहीं रहते वर्ल्ड से।
तो पिताजी माताजी, खुशकिस्मती मेरे पिताजी मेरे गुरु थे, वो संगीतकार थे, सितार बजाते थे और उनके पास स्टूडेंट आते रहते थे। तो लेकिन उनके मन में शायद उनको लगा कि उनके मन में सरोद के प्रति एक रुझाव थी, शायद वो बजा नहीं सके, अपने घर में इंस्ट्रूमेंट था। हाँ। तो वो सितार बजाते थे, लेकिन उनको लगा कि ये मेरे से जैसे मुझे उनको देखते थे, मैं वो जब बच्चे लोगों को सिखाते थे मैं गुनगुना के वो सब निकाल लेता था। तो सुर की जो खोजने की, सरोद इंस्ट्रूमेंट जहाँ सुर खोजना पड़ता है, सितार में घाट रहती है सारे गामा, उस पर नहीं रहता है, सुर निकाल के कान से निकालना पड़ता, मैंने सुन के हाथों से निकालना पड़ता। तो उनको लगा कि सरोद शायद उनके मन की सुप्त इच्छा शायद वो व्यक्त करने के लिए मुझे, तो मैं सितार भी शुरू किया, सितार भी मुझे शुरुआत किया इनिशियली। हाँ। तब देखा, लेकिन बाद में देखा मुझे व्यक्त करने के लिए सरोद इजी हो रहा उनके हिसाब से। मुझे तो गाना भी एक ही लगता था, सितार भी। एक्चुअली कि हम तो भागते रहते थे सवेरे, जैसे मिठाई की दुकान में अगर सवेरे मिठाई, शाम को मिठाई, रात को मिठाई, तो मिठाई की कदर हमको नहीं मालूम पड़ता था। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो लेकिन रियाज भी करेंगे, लेकिन उस पर कल्पना भी बढ़ती जाएगी। ऐसी रियाज, जैसे मुझे एक धुन दे दिया है, मैं उसको धुन को गुनगुनाता, वो हाथ पे उतार लेता था। तो अपनी कल्पना से अपने हाथ पे उतारने की ये है कोशिश गुरु के। पुराना जमाने के सारे गामा से नहीं सिखाते, मन में एक धुन देते थे। अच्छा। वो धुन हाथ पे आ जाती है कि नहीं, फिर जब धुन आ जाती थी फिर दिखाते थे कि ये सा है, कौन सा रे है इस गाने का, द द नि रे द, जैसे ओम, इसको देखिए तो स ध ध नि रे, तो ध नि रे का मायने नहीं रखता। अनंत हरि नारायण, तो नारायण से मैं सा का कर लिया, धा हो गया, अनंत हरि नारायण, ऐसा करके ये उसको उन पे कल्पना की शक्ति देना चाहिए कि ना कि ब्लैक बोर्ड में लिए बजाते रहे। जी, सुनते सुनते हम खुद ही मंत्रमुग्ध हो गए पंडित जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा हूँ, अपने आप को उस लायक कर रहा जब मैं कुछ सही बात बोल सकूं। हाँ पंडित जी, अभी पूछती हूँ कि आप गुरु शिष्य परंपरा को आज भी निभा रहे हैं, तो आज के इस दौर में परंपरा की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, रेडियो जैसे आपके 90 इयर्स, अभी नागपुर में 90 इयर्स हुआ, तो पहले 20-30 साल तो लोगों तक पहुँचे नहीं। तब लोगों को पे गुरु, तब तक ये घराना संगीत, जैसे किराना घराना, ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, ये जब होते रहे, ये जगह पे जाके सीखते थे। रेडियो ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है, लोग घर बैठ के अपने वो गुरु को श्रवण, माने सबके पास एकलव्य तत्व होता है। महाभारत के खाली एकलव्य एक कैरेक्टर नहीं है, ये सबके अंदर एक क्वालिटी है। हाँ। वो अपने अंदर जागरूक, जैसे मैं आमिर खान को सुन लिया, कुमार गंधर्व जी को सुना, तो उनको नकल नहीं करते थे, वो उनकी सोच को नकल, उसको सोच को नकल करिए तो आदमी प्रॉपर उस सोच को मैं दूसरा राग में भी कल्पना कर सकता हूँ। अगर उसको नकल करूँगा तो उस राग तक सीमित रहेगा। हाँ। उनके आइडिया को नकल करूँ तो शायद दूसरे राग में भी उसका प्रभाव दे सके। तो वो करते करते रेडियो ही हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकला है को गुरु को रहित, जैसे मैं नागपुर में बैठा पिताजी सीख रहा हूँ, अलीबर खां साहब को फॉलो कर सकता हूँ, अमजद अली खां साहब को देखते देखते सुन के जैसे उतना मेरे को पिताजी ने तैयार किया है। लेकिन ये श्रवण से हुआ, जब तक गुरु शिष्य गुरु के निकट से जब तक नहीं उसके रियल, तब तक गुरु शिष्य परंपरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक गुरु के पास नहीं जाते, मेरे एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। जैसे मेरे पिताजी मुझे सिखाया, तो मुझे धैनिश खां साहब के पास, अलीबर खां साहब इंडिया में नहीं रहते, उनके लड़के के पास आशीष खां धैनिश, उनके पास जाके सीखा। उनके बाद मैं पंडित विमलेंद्र मुखर्जी, विलायत खां साहब के घराना, उनके पास भी सुन। उसके बाद मैं पंडित रत्नाकर वैद्य, नारायण राव वैद्य जी के भाई के लड़के, शंकर राव वैद्य जी के लड़के, उनसे गाने से प्रभावित होके, तो बंदिश से कैसा हम राग निकल सकते हैं। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करूँगा तो वो नकल होगी, मैं गाने से करूँगा तो आमिर खान साहब को विलायत खां साहब भी करेंगे, निखिल बनर्जी भी करेंगे, और मैं भी अपने औकात के हिसाब से करूँगा, लेकिन इट विल बी ओरिजिनल। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो एक ओरिजिनलिटी गाना से ही अपने मन से होती है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और आपने विदेशों में भी शास्त्रीय संगीत को काफ़ी लोकप्रिय बनाया है, तो इससे जुड़ा कोई यादगार लम्हा आज हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं से साझा कीजिए। नमस्कार, मुझे खुशनसीब है कि मैं विदेश दौरा किया हूँ। हाँ। भारत में तो किया हूँ, विदेशों में कहाँ पर किया जैसे है? 17 कंट्रीज हुआ है, लेकिन जहाँ से मेरा वर्कशॉप होती है, जैसे इटली में होती है, टर्की में होती, लोग वैसे ही है, लीडर्स चेंज होते हैं,
पिरामिड के ऊपर होती है लेकिन लोग वैसे ही हैं। जी। तो एनीवे मेरा वर्कशॉप वहाँ पर होती है, मेरा एक स्टूडेंट 25 साल से वहाँ पर है, मेरे को खुशी है वो अपने राग अपने हिसाब से देख के बजा सकता है, सुन सकता है, गा सकता है, खाली मेरे से पूछ लेता है इसकी चलन कैसा है। वो मैं खुशी होती कि वो अपने उसको कल्पना, उसके कल्पना देने की ताकत उसने कल्पना सीखा, तब हमको लगता है कि नहीं ये अच्छा हुआ है। तो ये पास ऑन हुआ है म्यूजिक, नॉट द थिंग, द स्पिरिट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, द स्टूडेंट्स। ऐसे कई सारे स्टूडेंट है विदेशों में जो खाली सिखाने से नहीं, वो पोपट समान नहीं होना चाहिए, उसको कल्पना उसको आना चाहिए, तो ही रियल स्टूडेंट होती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और आप बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, तो आपके द्वारा रागों का चयन और उन बच्चों की मानसिकता, इसका ध्यान आप कैसे कैसे रखते हैं? 1920 अपने भातखंडे जी, पलुस्कर जी आए हैं, उसके पहले संगीत लिपिबद्ध नहीं था। अच्छा। वो गुरु से ही सिखा जाता था जी। पंडित रविशंकर ने 6 साल रहे मैहर में। हाँ। 2 राग सीखे हैं, सवेरे भैरव, शाम को यमन। लेकिन ऐसा सीखे, एक राग समुद्र इटसेल्फ है, उसमें आप नवरस की एक राग में हर राग की उसमें सब भाव उस पर आती है, भक्ति भाव, श्रृंगार भाव, सब भाव उसमें व्यक्त हो सकती है। ये राग इज़ एन लैंग्वेज, इट इज़ योर थॉट प्रोसेस। आप अपने थॉट प्रोसेस से उससे कहानी बनाते, कहानीकार होता है। राग इज़ एक जैसे रेनबो कलर होती है, इतना सारे कलर, आपको कलर चुनना है, आप उसके पास सब कलर है, कौन सा कलर आप चुनना। आप प्रतिनियत एक ही कलर चुनेंगे तो उसको आप सीमाबद्ध हो जाएंगे। आप नेक्स्ट डे देखेंगे दूसरा कलर तो दूसरा चीज़ होगी, ऐसा आपका नया चित्र दिखेगा। ये है राग इज़ ए रेनबो, आपकी चॉइस है कौन सा कलर उससे लेना है। जी बिल्कुल। एक सब राग की हम लोग जो बनाया है, थाट राग सीखना अच्छा होता है कि उसमें सब रागों की कल्पना हो जाती है, उनको बस एक उजागर हो जाती है। फिर उसका हम देखते हैं, बच्चे होते हैं कीचड़ समान होते हैं, थोड़ा मट्टी, नरम मट्टी रहती है, उनको कुछ मालूम नहीं रहती, उनको जो शेप देना रहता है ये गुरु का इम्पोर्टेंट रहता है। और गुरु जैसे रिगरस ट्रेनिंग नहीं, जैसा उसको उसमें कल्पना आना चाहिए, जैसे सारे सागा रे गा मा गा सागा रे गा सारे गा मा रे गा रे मा गा मा पा मा रे मा गा मा, तो उसको नेक्स्ट छोड़ देते कि तुम बनाओ इसके नगर क्या होगा। अच्छा। तो उसको छोड़ देते हैं, वो कल्पना से कुछ गलत करता है, सही करता है, नया चीज़ देखने को, हम उसका नया चीज़ कि स्टूडेंट से हम भी सीखते हैं। जी, ऐसे जी, उनके कल्पना से हम भी सीखते हैं, जो हाँ। हम अपने सोच में एक दायरा ला लिए, स्टूडेंट का मुक्त होती है तो उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं, स्टूडेंट से हम भी सीखते हैं, स्टूडेंट हमसे भी सीखते हैं। क्या बात इसमें है। भक्त भगवान के होते हैं, भगवान भक्त के होते हैं। वाह, बहुत सुंदर। पंडित जी, संगीत से बच्चों की एकाग्रता और कल्पना शक्ति बढ़ती है, तो किसी विद्यार्थी से जुड़ा ऐसा कोई वाक्य जिसमें आपने बच्चों में वो बदलाव होते हुए प्रत्यक्ष देखा है, हमें बताइए। जैसे रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है। हाँ। वो बड़ा अच्छा गाना कंपोज करता, जैज बजाता, गिटार बजाता है। तो मैं क्या किया, पहले कुछ सिखाया नहीं, पहले 4-5 दिन उनको सुनाते गए, 4-5 दिन सुनाते गए, ताकि जैसे नी बोल रहा हो, कई वैरायटी, एक कलर में नी होगा, उसको कलर पहचानना। एक नोट नहीं है, तुम एक नोट बजा के अगले मत, उस नोट की कितनी विभिन्नता है। वो जैसे ओम बोलते हैं ना, नोट नहीं हिलेगा, लेकिन उसके वेंट्रिकुलिज्म समान, जैसे सा सामने सा, हम उसको निगल गए, अपने अंदर जो हॉल है उसमें घुमाते रहते हैं, तो उसको कलर मिल गया, तो वो छोड़ना नहीं चाहते। मैं बोले तुम अपने इंस्ट्रूमेंट करो, लेकिन इसका व्यापकता देखो कितनी है, बहुत बड़ी है उसकी। तो ऐसा ही इंटरेस्ट किया होता है जी। और पंडित जी, आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत को घर घर पहुंचाया है, तो आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत के प्रचार में क्या योगदान रहा है? मैं 60 साल से रेडियो से जुड़ा हूँ, मैं बचपन से मैं रेडियो से। हाँ। तो रेडियो मेरे क्या है, मुझसे रेडियो अलग नहीं हो सकती, रेडियो से मैं नहीं। तो रेडियो जैसे आज के समाज में कैसा रहता है, जैसे किसी का परिचय हाँ। आधार कार्ड होती है, रेडियो में कैसा है, कलाकार की दर्जा माने ग्रेड क्या है। तो मैं जहाँ जाता हूँ उनको जब बोलता हूँ मैं ए टॉप, तो उनको मन में समझ जाता है कि इनका दर्जा क्या है। तो इनडायरेक्टली एक ईगो तो नहीं होती है, उनको पता है, बिना बोल के ए टॉप बोल देने से उनको लग जाता है कि नहीं उच्च दर के है, कि वो तपते तपते शायद वो
सोना होता नहीं लोगों की नज़र पे। हमको मालूम है हम अभी भी सोना नहीं बन सके, अभी तो अपने प्रतिनियत काम ही करते रहते हैं, लेकिन उनके नज़र पे लगता है कि ये रेडियो ने ये काम किया है ग्रेडेशन देके। तो रेडियो हमारे में क्या है, मुझे कोई भी कलाकार पूछिए, पहले वो पूछा जाता है आपका ग्रेड क्या है। लेकिन इससे कलाकार की कुछ नहीं, कलाकार ए टॉप रहे कि बी रहे कि खुशी मिलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, बस वो इम्पोर्टेंट है। खुशी मिल रही है, कल्पना बढ़ रही है, वही असली जीत है। लोगों को अच्छा लग रहा वही गीत, ग्रेडेशन से जीत नहीं है। लोगों के मन, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हुआ तो लोग खुश होंगे। लोगों को खुश करने के लिए नहीं बजाऊंगा, मुझे जब तक मैं खुश नहीं होगा तो मैं लोगों को कैसे खुश कर सकता हूँ। और लोगों को खुश करने जाएगा आई एम गोइंग डाउन, मैं अपने लेवल से उनके लेवल पे आ रहा हूँ, उनको लेवल को उठाना है, ऐसा कुछ देना है कि उनको अप हो गया है। तो रेडियो ऐसी चीज़ है कि अभिन्न है मेरे लिए। हमेशा हम वेट करते रहते कब रेडियो कर रहे, कि वहाँ पर जैसे 3 रिकॉर्डिंग होती, हम बैठे रहते कि उसमें कल्पना की बहुत जगह रहती। घर में तो वही राग बजाते 3 राग बजाना पड़ता है, तो कोई राग सोच के नहीं आते, यहाँ पर जाके अपने आप को टेस्ट होता है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, अभी पूछना चाहूँगी कि आज के जो युवा संगीतज्ञ हैं और युवा कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बोलते हैं ना, ईट स्लीप थॉट, जब तक ये तीनों एक सिस्टम में नहीं आएगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट हाथ में नहीं है लेकिन मेरा मन तो गाना गा रहा है, संगीत में मैंने संगीत के अंदर ही जाएंगे तो कल्पना बढ़ती जाएगी। जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो कल्पना के नेक्स्ट स्टेज रहेगा। हम अगर कुछ कल्पना नहीं करेंगे, जहाँ छोड़े थे 0 से शुरू करेंगे, कल्पना साथ में रहेगी, हम वो स्टेज नेक्स्ट स्टेज से शुरू करते। कल्पना अपने साथ रहती है, जो जितना सोचते रहेंगे उतना गहरा, या ये मंथन रहती है, चिंतन को निकालना पड़ता, धीरे धीरे विष निकलती है, अमृत निकलने की कोशिश करते हैं। ये सोचने से, मंथन करने से होगी। जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, प्रतिनियत तो सोचते नहीं रहेंगे, तो वो अमृत हाथ से निकले नहीं, गले से निकलेगा नहीं, पैर से निकलेगा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया पंडित जी। पंडित शंकर भट्टाचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज आपसे संगीत की इस गहराई को समझकर हम सभी धन्य हो गए। आपका समय, आपका अनुभव और आपकी सरगम से भरी बातें हमारे श्रोताओं के लिए एक अनमोल तोहफा है। आपकी सुरों की साधना यूं ही चलती रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों के आशीर्वाद, आपके प्यार चाहिए, यही हमारी उपार्जन की राह है।